Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So students, yesterday we have completed question number 11. So from today we are going to start this question. Question number 12 is saying answer the following. यहाँ पे आपको पार्ट्स दे रखे हैं, इसके आपको आंसर देने हैं. ओके, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, विच नंबर इज़ रीच्ड, किस नंबर पे हम मतलब पहुँचेंगे इफ़ वी मूव, अगर हम बढ़ते हैं 4 स्टेप्स टू द लेफ़्ट ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो के अगर हम लेफ़्ट डायरेक्शन में जाएं और कितने स्टेप्स लें 4, तो हम किस नंबर पर पहुंचेंगे. तो ये नंबर लाइन के थ्रू आप कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा और इजी बना के बताना चाह रही हूँ, तो वो देखते हैं पहले. ओके, तो ये आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा है, मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है जितनी ज़रूरत है. 4 स्टेप्स टू द लेफ़्ट ऑफ ज़ीरो. तो जब मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट के लिए हम यूज़ करते हैं माइनस और राइट के लिए हम यूज़ करते हैं प्लस. याद है, लेफ़्ट के लिए माइनस और राइट के लिए प्लस. अब देखिए हमें किसके लेफ़्ट जाना है, ज़ीरो के. तो ज़ीरो के लेफ़्ट जाना है कितना, 4 स्टेप्स. ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 माइनस 4, क्योंकि लेफ़्ट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, माइनस. इसी तरह करना है आपको, ज़ीरो के लेफ़्ट जाना है कितना, 4. ज़ीरो के लेफ़्ट जाना है कितना, 4. लेफ़्ट की जगह हमने क्या लगा दिया, माइनस. अब आपको ये सॉल्व करना तो आता ही है. अब आपके पास वैल्यू आ गई है 0 माइनस 4. यहाँ ना लिख करके हम यहाँ लिखते हैं 0 माइनस 4. ठीक है, अब देखिए तो हमें इसे माइनस करना है. 4 में से 0 गया, कितना बचा, 4. 4 बड़ा है तो इसके पास साइन कैसा है, माइनस का, तो आंसर आ गया -4. बहुत ईजी है ये. अब मैं बता रही हूँ, नंबर लाइन से भी अगर आप करेंगे तो निकल आएगा आंसर. जैसे मुझे ज़ीरो के ये वाला साइड लेफ़्ट का होता है, ये वाला साइड राइट का होता है. ज़ीरो के मुझे लेफ़्ट जाना है, कितने स्टेप्स, 4. 1 2 3 4. कहाँ पहुँचे, -4 पर. और क्या है आंसर हमारा भी, -4. आप इसको कॉपी में उतारेंगे अपने, नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, नंबर लाइन के थ्रू नहीं. ओके ओके, सो बी पार्ट हमारे पास है 7 स्टेप्स टू द राइट ऑफ -11. क्या कहना चाह रहे हैं ये, -11 के राइट जाना है कितना, 7. अब आपको पता है इसे कैसे लिखना है, -11 राइट की जगह आप क्या लगाएंगे, प्लस और 7. अब ये सॉल्व करना तो आता ही है, माइनस प्लस इज माइनस. 11 में से 7 गया, हमारे पास कितना बचा, 4. और 11 बड़ा है, इसके पास साइन कैसा है, माइनस का. तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आया, -4. ओके, सी पार्ट इज सेइंग इन विच डायरेक्शन शुड वन मूव टू रीच -67 फ्रॉम -80. मतलब कि हम कौन से डायरेक्शन में जाएं, लेफ़्ट या राइट, अगर हमें -67 तक पहुंचना है. कहाँ से, -80 से. आप अगर हमेशा ये यही याद रख लें तो हर चीज़ का यही सोल्यूशन है कि अगर वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, हम बढ़ती हुई वैल्यू की तरफ जा रहे हैं तो हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं. इसका मतलब अगर हम वैल्यू घटती की तरफ जा रहे हैं, कम हो रही है वैल्यू, और तो हम कौन सा डायरेक्शन ले रहे हैं, लेफ़्ट. जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, ये नंबर लाइन है, अगर मैं वैल्यू बढ़ते की तरफ जाऊं, बढ़ रही है वैल्यू, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो ये कौन सा डायरेक्शन होता है, राइट. और अगर मैं वैल्यू कम होती जा रही है मेरी, -1 -2 में अगर देखूं तो वैल्यू कम कौन सी है, -2. तो मैं लेफ़्ट जितना आऊँगी उतनी वैल्यू कम होगी, राइट जितने आऊँगी उतनी वैल्यू बढ़ेगी. अब ये कह रहे हैं कि हमें पहुंचना है -67 पर. कहाँ से, -80 से. -80 से हम पहुंच रहे हैं -67, तो हमारी वैल्यू बढ़ रही है. माइनस में उल्टा होता है, याद रखिएगा. -80 से हम -67 पहुंच रहे हैं, वैल्यू बढ़ रही है ना, कम थोड़ी हो रही है. जैसे कि अगर मैं मान लूँ नंबर लाइन के थ्रू अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे मेरे पास 0 है और यहाँ कहीं जाके मेरे पास -80 आ रहा है. अब मुझे -80 से -67 जाना है, तो मुझे वैल्यू इधर मिलेगी, इधर तो नहीं मिलेगी. तो ये कौन सा डायरेक्शन है, राइट डायरेक्शन है. तो इधर आने के बाद मुझे यहाँ कहीं -67 मिलेगा. तो वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए कौन से डायरेक्शन में जाएंगे, राइट. तो आप बस क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, राइट.
डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में जाना है? राइट डायरेक्शन में। सिर्फ इतना ही आप अपनी कॉपी में लिखेंगे इस वाले पार्ट के नीचे, ये सब नहीं बनाना है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं कौन सी डायरेक्शन में जाएं। अगर मुझे कहाँ पहुँचना है? 0 पे पहुँचना है। कहाँ से? -23 से। मैं -23 से 0 की तरफ आना चाह रही हूँ, तो बड़े नंबर की तरफ आ रही हूँ। ये नेगेटिव नंबर है तो छोटा ही है। बड़े नंबर की तरफ आ रहे हैं तो फिर से कौन सा डायरेक्शन लेना है हमें? राइट डायरेक्शन लेना है। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में या आंसर में? राइट डायरेक्शन। ओके, सॉल्यूशन में डाल के आंसर लिख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 इज़ फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू और फॉल्स। क्या कह रहे हैं? आपको इन सारे स्टेटमेंट्स के लिए आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। राइट द फॉल्स स्टेटमेंट करेक्टली, और फॉल्स स्टेटमेंट को आपको सही लिखना भी है। ओके, तो देख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है। कह रहे हैं कि -270 इज़ ग्रेटर देन -170। -270 बड़ा होता है -170 से? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि माइनस के केस में क्या होता है, 170 बड़ा होगा -270 से। तो आप क्या लिखेंगे आंसर में? फॉल्स, फिर कॉमा लगाएंगे और क्या लिखेंगे? -170 इज़ ग्रेटर देन -270। ठीक है, ओके। सो बी पार्ट इज सेइंग 0 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। बी पार्ट दिख रहा है सबको? 0 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। बिल्कुल गलत बात है, मैंने आपको बहुत बार बताया है। क्या आप, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ बी पार्ट का। फॉल्स, 0 इज़ neither positive nor negative। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। ठीक है, 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। सी पार्ट इज -5 इज़ टू द राइट ऑफ -1 ऑन द नंबर लाइन। -5 कह रहे हैं -1 के राइट साइड होता है। तो मैंने ये सी पार्ट के लिए एक नंबर लाइन ले ली है। कह रहे हैं -5 -1 के राइट साइड है। बिल्कुल गलत है। -1 के -5 कहाँ है? लेफ़्ट जा रहे हैं, तभी तो मिल रहा है हमें -5। और ये कह रहे हैं राइट साइड है, बल्कि हमें कौन सी डायरेक्शन मिल रहा है? ये लेफ़्ट। तो आप क्या लिखेंगे? फॉल्स, -5 इज़ टू दी लेफ़्ट ऑफ -1। -5 कहाँ मिलेगा हमें? -1 के लेफ़्ट साइड पर। ओके, डी पार्ट इज़ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर स्मॉलर देन अ नेचुरल नंबर। सारे नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं छोटे होते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो जाहिर है नेगेटिव नंबर सारे पॉजिटिव, नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव ही तो होते हैं, पॉजिटिव से छोटे ही होंगे। तो डी पार्ट इज़ ट्रू, तो बस ट्रू लिख दीजिए। क्या लिखेंगे आप डी पार्ट के लिए? ट्रू। ओके, लास्ट ई पार्ट इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू वही थी अभी जो हमने वर्टिकल बार्स की निकाली थी ना, मॉड जो निकाल रहे थे। इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन द इंटीजर। कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू जब कभी भी हम किसी की निकालेंगे तो हमेशा हमें छोटा मिलेगा जो भी उसके अंदर रहा होगा। तो मैं 2 एग्जांपल ले रही हूँ इस चीज़ को क्लियर करने के लिए। या तो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नंबर्स की होगी, या तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव की होगी। ठीक है, तो इसका आंसर निकालूँ 13 आएगा, इसका आंसर निकालूँ 13 आएगा। ठीक है, तो अंदर वैल्यू कैसी है? छोटी है, तो मुझे बड़ी वैल्यू मिल गई, पॉजिटिव मिली। पॉजिटिव मीन्स बड़ा ही है, और यहाँ पे पॉजिटिव था, पॉजिटिव ही मिला, यानी ये दोनों तो बराबर हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ कि वैल्यू मुझे बड़ी मिली, और ये कह रहे हैं कि हमेशा हमें वैल्यू छोटी मिलती है। तो छोटी तो हमें किसी केस में नहीं मिल रही, या तो हमें वैल्यू बराबर मिलेगी या वैल्यू हमें उससे बड़ी मिलेगी। तो आप क्या लिखेंगे? फॉल्स, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। या तो बड़ी मिलेगी या फिर और बराबर मिलेगी, इक्वल्स टू। So that's all for today, and we have ended this exercise, and it is exercise 6.1. So from tomorrow we'll continue exercise 6.2. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.